कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के पास लूसेंट की बुक होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लूसेंट बुक को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट, मोस्टली सभी स्टूडेंट, 100% स्टूडेंट जो है सभी के पास लूसेंट की बुक होगी, पर उसमें से 90% स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे के कहने पर ही परचेस की होगी वो, और पढ़ी भी पूरी नहीं होगी। सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी तरीके से पढ़ाई की है, लूसेंट को अच्छे से तैयार किया है और वो चीज़ें याद भी हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट अपने दोस्त, अपने टीचर्स यूट्यूब पे देखकर लूसेंट की बुक परचेज तो कर लाते हैं, पर क्या करते हैं, उसको पूरा कंप्लीटली तैयार नहीं कर पाते हैं। एक दो दिन शौक शौक में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको लीव कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको कंटिन्यूअस नहीं रखते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता था स्टार्टिंग में, जब मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट की थी। बट किस तरीके से पढ़नी है, कैसे पढ़ रही है, वो पढ़ने का तरीका जो है ना, वो अब मैं समझ पाई हूँ। तो मेरे पास ये है लूसेंट की बुक। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के पास ये सामान्य ज्ञान की बुक होगी, लूसेंट वाली, ब्लू वाली। और इसी का जो वर्जन है ग्रीन वाला, वस्तुनिष्ठ वाला, उसमें एमसीक्यूज आते हैं, वो भी बुक बहुत जरूरी है। तो अभी हम बात कर लेते हैं ये वाली बुक की। तो ये मार्केट में इजीली सभी स्टूडेंट्स को मिल जाती है और सभी स्टूडेंट के पास होगी भी। अभी मैं बात करूं, पहले तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप अपने एडिशन को चेंज करते रहो, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती है लूसेंट की बुक में। बहुत सारे पर्वत हैं, शिखर हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, हाईवे है, मेला है, सब चेंजेस आते रहते हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सब चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। इसलिए हमें अपडेट बुक लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसने सिर्फ एक ही बार ये परचेज की होगी और एक ही बुक होगी। मेरे पास अभी ये 2021 वाला है जो एडिशन है, और इससे पहले भी मेरे पास एक बुक थी जो कि मेरे भाई के पास है। अभी मेरे पास ये 2021 वाला एडिशन है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और बहुत कुछ अपडेट होता रहता है। तो अपडेट बुक लेना बहुत जरूरी है। कभी भी बुक को परचेज करने में ये मत सोचना कि मेरे पैसे जा रहे हैं, इतनी महंगी बुक है, मैं इतना पे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इतना मत सोचना। बुक को, जब आपको ये बुक एक मंजिल तक पहुंचा सकती है, तो ये बुक आपको लेना बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि इतनी महंगी है, मैं नहीं ले रहा, मैं किसी और बुक से तैयारी कर लूंगा, या मैं, मेरे घर पे नोट्स रखे हुए हैं, मैं उनसे तैयारी कर लूंगा। ये कभी मत सोचना। कोई भी बुक लेने से पहले, कोई भी परचेज करने से पहले ये मत सोचना कि मैं फालतू में ले रहा हूँ, मैं तैयारी करूंगा नहीं करूंगा। पर आप बुक लेते हो तो कभी ये मत सोचना कि ये मेरा पैसा फिजूल में वेस्ट हो रहा है, ये कभी मत सोचना। क्योंकि एक जो बुक ज्ञान होती है ना, ज्ञान जो विद्या जो मिलती है ना, वो यही किताबें देती हैं और कोई विद्या हमें नहीं दे सकती। तो इनको खरीदने से पहले ज्यादा मत सोचा करो, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं हमारी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। अब हम बात करते हैं आगे अपने, किस टाइप से पढ़नी है, क्या पढ़ना रहता है, पूरी पढ़नी होती है या मेन टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं। अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, सबसे पहले हमारा इतिहास आ जाता है। इतिहास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि बात करूं इतिहास के सूत्र की, वैदिक सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पर आपको तो वही टॉपिक्स पढ़ने होंगे ना जो मेन होंगे। पढ़ना तो सभी होता है, आप सबको पता है, पूरा कवर अप करना होता है, पर हमें क्या चीजें याद रखनी है अपने माइंड में और क्या चीजें मेन पॉइंट हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी, आप एक हाइलाइटर ले ले और एक ले ले रेड पेन। एक ले ले रेड पेन या ब्लू पेन और हाइलाइटर ये वाले नियोन कलर का, और एक लेना है ब्लू या रेड पेन। आपके पास जो हो उससे आप यूज कर सकते हो। तो ये दोनों चीज, ये जो आइटम्स है, ये बहुत जरूरी है एक लूसेंट को कवर करने के लिए। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है लूसेंट के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो उसके आगे आता है भूगोल चैप्टर आता है, फिर उसके बाद भारतीय अर्थशास्त्र आता है, भारतीय संविधान आता है, भारतीय विज्ञान आता है, रसायन विज्ञान आता है, जीव विज्ञान आता है, विज्ञान ऑफ प्रोग्रेस। बहुत सारे टॉपिक्स है इस लूसेंट पे, बट हमें वही चीजें याद रखनी है जो एग्जाम में आती हैं, आप सबको तो पता ही है। अब मैं बात कर लेती हूँ इतिहास की। इतिहास में अगर मैं बात करूँ
कि सबसे पहले भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो इसमें हमें मेन चीज क्या दिखी, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो आपको क्या करना है, अपनी ये वाली बुक के ऊपर यहाँ कहीं भी स्पेस है ना, वहां पे लिख देना है। अगर ये आपको चीज याद हो जाती है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको हाईलाइट करना है इस हाईलाइटर से। जो चीज आपको याद रहती है वो उसको हाईलाइट करना होता है। और जो चीजें आपको बार बार, मतलब एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने पढ़ा इसमें ऋग्वेद में मैंने पढ़ा सबसे पहला ऋग्वेद और आखिरी अर्थवेद है। सबसे पहला ऋग्वेद है और आखिरी अर्थविवेद है। तो ये मुझे चीजें याद नहीं रह रही थी, ये मैं बार बार अपने माइंड से भूल रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि ये चीजें मैं भूल रही हूँ। तो नीचे तो मैंने हाईलाइट किया ही किया, बट मैंने ऊपर भी लिखा है सबसे पहला ऋग्वेद और आखिरी अर्थविवेद है। जो चीजें आप भूलते हो उसको आप रेड पेन या ब्लू पेन के ऊपर जो भी कहीं पे भी स्पेस दे रखा होता है वहां पे आप अपने नोट डाउन कर दो। और जो चीजें आपको याद रहती हैं उसको हाईलाइट कर दो, जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट कर दो, जो भूलते हो उसको ऊपर लिख दो। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। और आपको क्या करना है, जो चीजें आपको इंपोर्टेंट लग रही हैं उसके लिए आप एक नोट्स बनाओ। एक कॉपी लो, ये वाली देखो, ये मेरी पूरी फिल हो चुकी है। जो सिर्फ और सिर्फ लूसेंट के नोट से ही बनी हुई किताब है, ये मेरी, ये लूसेंट की बुक से ही बनी हुई किताब है। इसमें सारे मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे पता है कि ये एग्जाम में आने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके आप नोट्स बनाओ, और जो चीजें आप भूलें वो अपने कहीं पे भी लूसेंट की बुक में कहीं पे भी स्पेस आपको मिले वहीं कवर अप कर लो। ठीक है, तो नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो चीजें आप भूलते हो वो तुरंत की नोट्स में देखो और कवर अप कर लो। ठीक है, अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे कि हमने इतिहास पढ़ा। इतिहास को बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन में ना करके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरा हफ्ता लगा देते हैं पूरे इतिहास को पढ़ने के लिए। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी, पहले अपना टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे इतिहास का युजुर्वेद, सामवेद, अर्थविवेद, ऋग्वेद से लेकर मुझे आज बुद्ध धर्म तक अपना पूरा कवर करना है, और बुद्ध धर्म के ही नोट्स बनाने हैं, और बुद्ध धर्म की चीजें जो है इंपॉर्टेंट उनको हाईलाइट करना है, और जो चीजें मैं भूलती हूँ उनको मुझे स्पेस पे ऊपर लिख देना है। ये मेरे माइंड में रहना चाहिए। ये नहीं है कि आज मैं इतिहास पढ़ रही हूँ और कल मेरा मन आया कि मैं नहीं इतिहास में ऋग्वेद नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने एक ही घंटा पढ़ा था और एक ही चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ लूँ, अब मेरा मन कर रहा है भूगोल पढ़ लूँ। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती, ये याद रखना। एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए पेशेंस का रहना, कंसिस्टेंसी का रहना बहुत जरूरी है आपके माइंड में। ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। जो टॉपिक्स, ये नहीं है कि आज हमने एक पेज पढ़ लिया अर्थशास्त्र का, दूसरे दिन हम पढ़ने बैठ गए इतिहास का, थर्ड हम तीसरे दिन पढ़ने बैठ गए भूगोल का। आप सबको ऐसा नहीं करना है। जो आप टॉपिक लेके बैठे हो, इतिहास लेके बैठे हो, कुछ सिंधु सभ्यता का मुझे आज टारगेट है, मुझे आज पूरा कंप्लीट करना है, तो मतलब आज मुझे कंप्लीट करना है इतिहास में सिंधु सभ्यता तक। आप ऐसा माइंड में लेके चलो, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरे दिन वही करो जो आपका सिलेबस इतिहास के, जैसे सिंधु सभ्यता आज पूरा नहीं हो पाया है तो आपको क्या करना है, सिंधु सभ्यता कल जितना बाकी रह गया था वही आगे कंटिन्यू करना है। ये नहीं है कि मैं भूगोल लेके बैठा हूं या मैं इतिहास लेके बैठा हूं, ये नहीं करना है। पहले अपने टारगेट को कंप्लीट करना है कि मेरा टारगेट था इतिहास में सिंधु सभ्यता तक मुझे याद करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे नोट्स बनाने हैं। पहले मैं वो कंप्लीट करूंगा, उसके आगे मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, आप सबको पता है। तो एसएससी जीडी का आरडब्ल्यूए पर फ्री मॉक टेस्ट करा रहे हैं आपके प्यारे नवीन सर। आप वहां से अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो। मैं भी डेली कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट जो सर करा रहे हैं जीएस में, आप वहां से कवर अप कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट का कंप्लीट है, नोट्स कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, वो अपने मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि
टाइम अब एसएससी जीडी में काफी कम रह गया है, मोस्टली 10-20-25 दिन ही रह गए हैं, 20-21-22 दिन ही रह गए हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं है। आप अपने प्रैक्टिस सेट लगाओ, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो सबसे पहले अपने लूसेंट में से नोट्स बनाओ और जो चीजें याद रहती हैं उन चीजों को हाईलाइट करो, जो याद नहीं रहती उनको स्पेस मिल, ऊपर स्पेस रहता है, नीचे स्पेस रहता है, आप वहां पर रेड पेन से या ब्लू पेन से अपना लिख दो, ताकि आप जब भी बुक को खोलो सबसे पहले आपकी दोनों निगाहें उसी चीज पर पड़े, उसी जो मेन पॉइंट आपने अपने पेन से अपने हैंडराइटिंग नोट से लिखे हुए हैं स्पेस में, स्पेस जगह में, तो आपकी आंखें सबसे पहले उन्हीं नोट्स को देखे ताकि वो चीजें आपको रिपीट हो जाए और आपको वो चीजें याद हो जाए। तो यही था एक छोटा सा वीडियो मेरा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, बेनिफिट हुआ हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।